आपके कहा रहे हैं, भिखमंगा हूं पर आपका, आप उदार स्वामी हो। कुपूत हूं पर आपका, ये खास बात पकड़नी है। कुपूत हूं हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हित पितु माता, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। आप हमारे हित करने वाले माता पिता हैं और मैं आपका कुपुत्र हूं। भाव यह है कि पुत्र चाहे जैसा हो प्यारा ही लगता है, यही लगता है कि मेरा लड़का है तो खराब पर मेरा है। तो स्वामी मैं हूं आपका पर आपके लायक नहीं हूं। तो जैसे मां बाप कुपुत्र का भी हित ही करते हैं, ऐसे मैंने देखा कि आप मेरा हित ही किए, कभी अहित नहीं किए। ऐसे आप सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, मेरे भाव का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का। प्रभु ऐसा कोई नहीं है। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता कि तुलसीदास तुम कैसे हो, कोई हित दिखाता, तो मैं बिना मोल का बिक जाता। लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है। मुझ सरीखे नीच को कोई रख भी नहीं सकता, अतः मैं सर्वतो भावेन आपको पकड़ लिया, वह आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भले छोड़ दो। ये बात हमें बहुत पक्की लगी। अपनी तरफ से भजन करना है, आप छोड़ दो समर्थ हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे प्रभु का स्वभाव छोड़ने का नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर कभी अकृपा उस पर नहीं की। चाहे वो जितना बिगड़ेल हो जाए, समय लगेगा, सुधर के आ जाएगा लाइन पे, पर भगवान की अकृपा नहीं होगी। उसका पालन पोषण दुलार भगवान वैसे ही करेंगे जैसे सच्चाई पर चलने पर करते थे। ऐसे वो कच्चाई पे चलेगा तो भी भगवान का दुलार कृपा प्रसाद वैसे ही उसके ऊपर बरसेगा। इसीलिए उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु भी जब देखता है अनुकूलता का त्याग करके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करता है तो दंड विधान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसे दूरी कर देते हैं। लेकिन प्रभु नहीं कर सकते। उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृपालु नहीं जैसा प्रभु कृपालु है। इसलिए ये अवसर मिले कि ना मिले, हमको अपनी तरफ से भजन करना है। इस बार हमें जीतना है, हमें हारना नहीं। इस बार मुझे जीतना है। इस संसार जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इस विषम संसार में मुझे विजय प्राप्त करनी है। जो पुरुष भगवान का होकर, हम और किसी के नहीं हैं, ये अंदर से बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, दिमाग में बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, बैठा लो। कोई और हो तो हटा दो, नहीं धोखा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। श्री जी को बैठा लो, बस मेरी श्री जी। आप बताओ है ना ऐसा? जिस दिन से सोचो कि आज से गलत नहीं करेंगे, 1000 बार गलत वैसे ही हो जाएगा। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। तो हम लोग देखते हैं ये कि जिस दिन से हम ठानते हैं कि आज से नहीं करेंगे, वो दिमाग में छा जाता है, वो हमको भ्रष्ट कर देता है, वो हमको नष्ट कर देता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी कसमें खा लो। वो भीष्म जी नहीं है हम कि भीष्म प्रतिज्ञा की और पार कर गए। सुबह से शाम तक निभ जाए कृपा भगवान की, ऐसे हम कसम खाने वाले हैं, ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो भी हमें भगवान का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं लेना। ये ईमानदारी से बात समझ लो कि हमारे लोगों में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं।
हम अपनी बात कहते हैं। हम जगह जगह देखा है कि अगर हम संभले हैं तो उनकी कृपा से संभले, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं खड़े होने की भी। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर चल रहे तो वो अंगुली पकड़े हैं और वो चला रहे हैं, बस ऐसे हम देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कि ऐसे पकड़ के चला रहे तो चल रहे, पैर नहीं टिक रहे, पैर फिसल रहे हैं, पर हम गिर इसलिए नहीं रहे कि वो अंगुली पकड़े। बस इतनी बात समझ लो। भगवान का होकर भोगों की कामना के फंदे से निकला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये भोग ही जन्म मरण का हेतु है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन, आकर्षण संसार का। भगवान के होकर ही भोगों के फंदे से जीव निकल सकता है। ये माया बहुत विचित्र है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है इससे। वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जब बरद हस्त रख देते तो नहीं, ये इतनी विचित्र माया है कि किसी को कहीं से भी घसीट सकती है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। जो भगवान का हो जाता है उसकी कभी शांति भंग नहीं होती। जो भगवान का हो जाता है ऐसे जगत में माया की सामर्थ्य नहीं कि उसको नष्ट कर सके। झुक सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सके ऐसी माया में सामर्थ्य नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। जिसको भगवान की कृपा का भरोसा है, उनके विधान पर विश्वास है, उसको इस संसार में कोई विचलित या पराजित नहीं कर सकता। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, पक्का, अपने आचरणों पे तो नहीं है, अपनी तपस्या साधना। महापुरुषों को देखो चरित्र पढ़ के, अपने देखो चरित्र, अपने चरित्र देखो, महापुरुषों के चरित्र देखो जिन पर कृपा हुई। तो कहीं किसी कोने में नहीं, पर विश्वास है कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अगर स्वीकार न किया होता तो ये बानक न बनता। वृंदावन धाम, गुरु जी की शरण, आचार्य की शरण, नाम मंत्र उपासना, ये बानक न बनता। ये बना ही कृपा से है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के विधान पर विश्वास। जो विधान हो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही, संकट आ रही, रोग आ रहे हैं, तो बड़ी कृपा है। विश्वास मानो, ये कृपा भगवान से मिला देगी। भगवान के विधान पर विश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो सांसारिक किसी भी व्यक्ति से और किसी भी पदार्थ से अपनापन नहीं रखता, उसकी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके योगक्षेम की चिंता भगवान करने लगते हैं। जो संसार के किसी पदार्थ की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसका पूरा ठेका भगवान ले लेते हैं। उसके योगक्षेम का वहन भगवान करने लगते हैं। उसकी चिंता भगवान करने लगते हैं। उसके लिए जो उचित है, हितकर है, आवश्यक है, वो भगवान अपने आप सब विधान कर देते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसके योगक्षेम का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। ठीक समय पर उचित निर्णय हो जाएगा।
तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है, किसी से कहो मत। ठीक समय पर पूर्ण हो जाएगी, ये शब्द नहीं कह रहे, उचित निर्णय हो जाएगा। वो पूर्ण नहीं होनी है तो नहीं पूर्ण होगी। आवश्यकता तुम्हारी कामना है, अगर वास्तविक आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं, पहली बात उसकी कभी हानि होती नहीं, न आचरण से, न संपत्ति से, न जगत की किसी भी क्षेत्र से उसकी हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ रहेगा। जो भगवान की शरण में हो गया और जिसका योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं, उसका लाभ ही लाभ होगा। किसी भी क्षेत्र में हो, लाभ ही लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का चिंतन निरंतर होगा। भगवान का चिंतन निरंतर हो रहा है तो कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाना प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं वो उसको छू नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के दुखों का नाश उसके हो जाता है जो हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन करता रहता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं भगवान की शरण में भजन करता हूं, मेरी तो हानि हो गई। वो हानि ही नहीं है, नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का नहीं। और वो हानि लाभ देने वाली होगी। सबने छोड़ दिया, सब सुविधा लुट गई, कोई हमारा नहीं, बढ़िया लाभ हो गया। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही हमारा भरण पोषण करेंगे, वही हमारी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे, वही हमारी आवश्यकता को दे। इससे बढ़िया लाभ क्या, ये तो परम लाभ हो गया। अब हमारी हानि हो ही नहीं सकती, हानि होने पर भी हानि नहीं हो सकती। वो हानि लाभ दे के जाएगी जो भगवान की शरण में हो। अगर भगवान की शरण में नहीं तो लाभ शब्द से संबंध है नहीं, हानि ही हानि है। जैसे एकांतिक में एक से बताया कि आप इतनी बड़ी